बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, वक्तन फ़वक्तन हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बात भी करेंगे, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो तीन टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह उसको जो है वो डिस्कशन में अपने लेंगे। तो सबसे पहले तो यार, अभी आप लोगों को पता है कि एक इंसिडेंट होके चुका है एक यूट्यूबर के साथ, वो है हमारे सुहेल भाई। तो सुहेल अहमद टीवी के साथ जो है एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो है उनके साथ स्नैचिंग वगैरह हो गई और उनका फ़ोन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली गई। तो इस पर अली शाह जो है वो मज़म्मत करता है और पुरज़ोर मज़म्मत करता है कि यार इस तरीके का जो है वो वाक़या हो गया। यार देखें, जो एक यूट्यूबर है, मैं आपको बताऊँ, अगर सुहेल भाई की ही बात कर लें हम लोग, तो सुहेल भाई ने अभी आईफ़ोन लिया था, सही है? और वो आईफ़ोन मेरे ख़्याल से आई थिंक 11 था या 13 था, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आईफ़ोन उन्होंने अभी लिया था। तो आप लोगों को पता है ये आईफ़ोन लेना कितना मुश्किल है इस ज़माने में, सही है? एक यूट्यूबर लालू खेत का जो हमारा है, वो लोग ये समझते हैं कि वो बहुत डॉलर्स छाप रहा है, बहुत नोट आ रहे हैं उसके पास। नहीं भाई, यूट्यूब से इतनी कोई इनकम नहीं है। थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनकम, भाई इनकम है, लेकिन उतनी इनकम नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशंस है, जितनी लोग ये समझते हैं कि यार ये यूट्यूबर जो है ये भर भर कर बैग लेके जा रहा है हर महीने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से आईफोन 17 होता सुहेल भाई के पास, है कि नहीं? लेकिन उनके पास आई थिंक 13 था, जो कि स्नैचिंग वगैरह हो गई। और जिस रास्ते से वो बता रहे हैं वीडियो के अंदर, तो वो जो है भी सन्नाटे वाला एरिया। सन्नाटे वाला हो ना हो यार, बंदा तो कहीं पे भी महफूज नहीं है। तो इस चीज से आप आइडिया लगाएं कि अभी उन्होंने लिया था कुछ अरसे पहले, मेरे ख्याल से 2 महीने हुए होंगे शायद। तो उसी के बाद जो है ये फौरन से इंसिडेंट हो गया उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं डकैत भाई जो है हमारे, देखो डकैत कोई अपने शौक से नहीं बनता, सही है? डकैत कोई बनता है, उसको मजबूरी डकैत बनाती है, सही है? वो भी एक अच्छे इंसान होते हैं, वो बुरे बनते हैं रवैये की वजह से, लोगों के अखलाक की वजह से, या फिर हमारे जो सोसाइटी का माहौल होता है उसकी वजह से। तो खैर, स्नैचिंग वगैरह हो गई, तो डकैतों को भाई मैं यही बोलूंगा, भाई इतना नहीं कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से। अभी एक हुआ था इंसिडेंट हमारे अदनान भाई के साथ कि उनके बर्ड्स छिन गए थे सारे। तो यार एक ककटू लेने के लिए ना 10 साल की मेहनत होती है पूरी। ये 2-2.5 लाख रुपए का आप देखते हैं ना, ककटू या मकाऊ कोई लिया हुआ है, भाई 10-10 साल की मेहनत है ये। और अगर कोई डकैत उनसे ले जाता है, तो ये सोचो 10 साल की मेहनत उसकी चली गई और वो दोबारा से जो है वो जीरो पे आ गया। तो अगर कोई स्नैचर वगैरह मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज भाई अल्लाह के वास्ते प्लीज लोगों को बख्श दो। ये जो बर्ड्स वाले होते हैं, ये कोई इतने अमीर लैंडलॉर्ड नहीं है यार। कुछ लोग लैंडलॉर्ड हैं, अमीर हैं, वो आते भी नहीं है मार्केट की तरफ, देखते भी नहीं है वो लोग तो अपना काम घरों से बैठकर कर रहे होते हैं। तो ये गरीब आवाम है, ये जो लालू खेत में आते हैं ना, ये गरीब लोग हैं भाई, ये कोई अमीर नहीं है। दो पैसे कमाने आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका डिपेंड ही इस कारोबार पे कर रहा होता है, कि उनको डिपेंडेड ही इसी के ऊपर है। और उसमें भी आपको पता है कि मार्केट नहीं लग रही है, कभी कभी कुछ नहीं हो रहा है। 10 मसले मसाइल। उसके अलावा अभी चूहों का सीन आ गया है, सही है? एक टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक ये भी है, सॉरी। तो चूहों का भी अभी आ गया है कि यानी कि वहां से जो है डकैतों से अगर बच जाए बंदा, या चोरों से अगर हम बच जाते हैं, तो अब दूसरी चीज आ जाती है ये चूहे वगैरह। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों से ये सुन चुका हूँ कि यार चूहा आ रहा है और तबाही मचा के चले जाता है हमारे सेटअप के अंदर। और यकीन मानो, मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जिस टाइम पे आप अपने सेटअप के अंदर इंटर होते होगे ना, और जब ये सारे मामलात होते होंगे, तो क्या फीलिंग्स होती होंगी। भाई मेरे साथ भी हो चुके हैं ऐसे मामला, सही है? तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती होंगी। एक सेलर की अगर बात कर रहे हैं ना, लोग बहुत सारे सेलर्स को अच्छा बड़ी चीप निगाह से देखा जाता है। जो हमारे लालू खेत के सेलर हैं, और भी कोई सेलर हैं बर्ड्स के, बड़ी चीप निगाह से देखा जाता है कि यार ये तो सेलर है, ये कचरा रेट लगाता है। देखो, हर बंदा यही चाहता है कि कम से कम रेट में परचेजिंग हो, ज्यादा से ज्यादा रेट में सेलिंग हो, सही है? बड़ी चीप निगाह से देखा जाता है। कभी आपने ये सोचा है, सेलर के सेटअप पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका क्या आप लोग लॉस पूरा करते हो जाके? नहीं करते आप लोग लॉस पूरा, है कि नहीं? इसी तरह यूट्यूबर्स को भी बड़ा बुरा समझा है। मार्केट को गिराने वाले ही साले ये यूट्यूबर्स हैं, मार्केट को उठाने वाले ये यूट्यूबर्स हैं। वरना आपको कौन जाने, अभी तो पूरी दुनिया में कोई सऊदीया से कॉल कर रहा होता है, कोई दुबई से कॉल कर रहा होता है, इवन बहुत सारे लोग जर्मनी से कॉल कर रहे होते हैं भाई, कि यार हम आपकी वीडियो देखते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं, या मैं फलाने बंदे को, अभी एक बंदे का रिसेंटली वो आया, उसको रिंग नेक चाहिए था, येलो रिंग नेक।
अली भाई येलो रिंग नेक चाहिए, किससे लूं भाई? इससे ले लो। अरे उन फलाने भाई को तो मैं वीडियो में देखता हूँ। मतलब यार ये वाली बात, यूट्यूबर्स तो प्रमोट कर रहे हैं आपको, आपके बर्ड्स को। यूट्यूबर मार्केट गिराने वाला अगर कोई सोचता है, उसकी सोच ही गिरी हुई है, उसको सोशल मीडिया पावर का पता ही नहीं है दरअसल। खैर आज अपने बैक टू दी पॉइंट, चूहे हमारे, सही है यार। देखो सबसे बड़ी चीज ये, मैंने मुनीर का सुना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इवन मैंने देखा भी, जब मैं उसके सेटअप पे वीडियो बनाने गया तो मैंने मुनीर के सेटअप पे देखा बहुत सारे बर्ड्स जो थे वो इंजर्ड थे, और इसी वजह से उसने कहा था कि मैं खत्म कर रहा हूँ और अली भाई मैं दोबारा से फिर स्टार्ट करूंगा। तो अब अल्लाह ताला ने खैर करी है, अब मामला जो है वो अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे नोमान ने वीडियो सेंड करी, उसके अंदर बहुत सारी स्नो वाइट्स और पेंगुइन वगैरह फिंचेस थी, और भी शायद कुछ था, मेरे जहन से निकल गया। सब सारे एक्सपायर, एक भी पीस नहीं बचा। अच्छा उसी वीडियो के थ्रू ही एक और भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड करी और उन्होंने बोला भी अली भाई ये चूहे की दवाई ववाई जो है ये बता दे। भाई मसला ये, उनके भी सारे जो है वो अच्छे खासे जो है बर्ड इंजर्ड नहीं हुए थे, एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा नोमान के भी एक्सपायर हो चुके थे, इंजर्ड नहीं थे उसके अंदर, सही है। और कुछ बर्ड अगर बचे भी तो वो इस हालत में होते हैं कि वो बच नहीं पाते। इसके अलावा जोजो के सेटअप पे, भाई जोजो के सेटअप पे भी यही वाले मामला थे, लेकिन जोजो का इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने ना कवर करा हुआ था और उसको पॉइंट आउट हो गया था कि यहीं से आ रहा है। वहीं से उन लोगों ने जो है वो फील्डिंग लगा दी उसकी, वहां पे वो रख दिया, ये जो भी मटेरियल होता है वो रख दिया, और जो है वो चूहा वगैरह जो है वो 2 चूहे थे वो एक्सपायर हो गए। तो उसने तो पॉइंट आउट कर लिया, आप लोग भी भाई पॉइंट आउट करो सबसे पहली चीज। अच्छा मैं क्या देखता हूँ, बालकनी पूरी खुली हुई है हमारी, सही है, वहां पे कौवे भी आ रहे हैं, वहां पे भाई चूहे भी आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सेटअप जो हम रखते हैं, हमें अपने सेटअप को सिक्योर रखना होता है। सिक्योरिटी, ये समझ लो कि सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि हमारी नहीं होती। हम क्या करते हैं, बस केज में हर दफा ये बताता हूँ, किसी ने बालकनी में रखा हुआ है, किसी ने कहीं रखा हुआ है, बस केज रख दिया लाके, ये हमने बड़ा एहसान कर दिया अपने ऊपर अपने शौक के लिए। नहीं भाई, जिस जगह के ऊपर हमें ये सारा काम करना है वो जगह हमारी सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए उस जगह पे, कि यार कोई चूहा वगैरह नहीं आना चाहिए अंदर, कोई चूटी वगैरह नहीं आनी चाहिए, मच्छर नहीं आने चाहिए अंदर। पहले ये सारे इंतजामात करने, फिर उसके बाद हमें बर्ड्स लाने। उससे पहले नहीं। अब मैं देखता हूँ कि छत के ऊपर एक खुली छत है पूरी, सही है, उसके ऊपर एक केज रखा हुआ है, या 2 केज या 4 केज रखे हुए, खुले में रखा हुआ है उन्होंने। तो भाई खुले में रखोगे तो फिर यही होगा, कौवा भी आएगा, कौवा टांग खींच के ले गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर कुछ भी मसले मसाइल हो सकते हैं, इन्वायरमेंट, बिल्ली आ गई, ये भी होता है, सही है। तो हमें अपना सेटअप सिक्योर करना है, सिक्योर करो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर ये साला चूहा आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, ताकि फिर वहीं पे ये जो मटेरियल भी है ना भाई, ये इसीलिए है कि आपको पता तो हो कि वो आ कहाँ से रहा है, सही है। जब आपको यही नहीं पता कि वो आ कहाँ से रहा है, पूरा सब कुछ खुला हुआ है, कहाँ कहाँ रखोगे और कितना रखोगे, इतना कॉस्टली पड़ जाएगा आप लोगों को जितने के बर्ड नहीं होंगे आपके। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा ये एक और टॉपिक, तीसरा टॉपिक भी जुड़ जाएगा कि अली भाई रखना क्या है, सही है, 10 दफा बता चुके हैं कि ये रखना चाहिए आप लोगों को, फिर लोग बोलते हैं कि भाई रखना क्या है, चलो वो भी बता देंगे, लेकिन रखने से पहले ये तो सिक्योरिटी कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल अली भाई ने आपको कह दिया कि भाई एग्जीबिशन किंग पूरी मार्केट में नहीं है, जिसको मिले डाल दो फौरन, सही है। अब अली भाई ने ये बात कह दी, सही है, आप गए, आपने केज खरीदा, किंग एग्जीबिशन खरीद के डाल दिए, चूहा आया ऐसी की तैसी करके चला गया, सिक्योरिटी नहीं है ना भाई। चलो मैंने बता भी दिया, तो मैं अब एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का तुम एग्जीबिशन उठा के लाते हो और वो तुमने डाल दिया, या फिर हम एक और बात कह देते हैं कि भाई एग्जीबिशन, वो ब्लैक फेस की बड़ी हवा चली हुई है कि भाई चलो भाई ब्लैक फेस डाल दो, आपने ब्लैक फेस लाके डाल दिया और आपकी फील्डिंग लग गई, फिर आपकी फील्डिंग लगनी नहीं चाहिए, आपको फील्डिंग लगानी है चूहे की, सही है, इस चीज को समझो आप लोग। तो पहले ये सारी सिक्योरिटी करो, उसके बाद भाई आप बाकी चीजों के ऊपर आ जाओ। अभी देखो जावा, देखो मारा मारा फिर रहा है मार्केट के अंदर, फोन जावा लेने वाला कोई नहीं है, तो भाई लगाओ ना, 2500 रुपए का मिल रहा है तो लो ना भाई। अब इससे भी कम रेट में चाहोगे आप कि इससे भी कम रेट में मिल जाए, चलो 2000 में मिल जाएगा, चलो 15, लगाने वाले तो बनो ना यार आप, लगाओ उसको, सही है, फोन जावा लगाओ, बड़ी अच्छी चीज है भाई, सही है। उसके अलावा अगर आपको किंग या एग्जीबिशन अच्छे कहीं से मिल रहे हैं, अब पता है मुझे ये पता है कि मेरे पास मैसेज आएंगे अब, सही है, अली भाई किसी के पास है तो हमें दे, अबे हमें खुद नहीं मिल रहा भाई, है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर कहीं है किसी के पास है तो उससे आप परचेज करो, सही है, अच्छी चीज लगाओ ताकि जब बेचने के लिए जाओ तो अच्छे पैसे भी मिलने चाहिए। सबसे कम बजरी के अंदर कुछ लगा सकते हो तो वो लगा लो भाई, फैलो और रडाई लगा लो आप,
सही है। या फिर बजरी लगा रहे हो तो अच्छे कलर वाले बजरी देख देख के लगाओ, ताकि जब मार्केट में बेचने जाओ तो उसके पैसे भी अच्छे कलरफुल होंगे ना, तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। सही है। फैलो और अड़ई कम से कम लगा लो अपने पास, ब्लैक फेस वगैरह लगाओ, सही है, लेकिन पैसा निकाल लो अपना। देखो कोई भी चीज लगाओ, पैसा निकालो, उसके बाद जो गेम खेलना है आप लोगों को वो खेलते रहो। सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पाइट डव की भी अभी एक हवा चली हुई है कि पाइट डव भी शायद ऊपर जाने वाले। देखो यार, ये एक्सपेक्टेशन है। सही है। कुछ भरोसा नहीं है कि डव ऊपर जाएगी भी या नहीं जाएगी। एक होता है ना ऑटोफिशियल रेट, ऑटोफिशियल रेट जो है अभी चल रहा है। कोई कह रहा है कि कोयटा जा रही है, कोई कह रहा है कि कोयटा से, कोयटा नहीं ये तो बाहर जा रहा है, कोई कह रहा है ईरान जा रहा है, कोई कह रहा है अफगानिस्तान जा रहा है, कोई कह रहा है कहीं जा रहा है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। सही है। एक्सपेक्टेशन के पे ही ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर रेट ऊपर गया तो अच्छा है, नहीं गया तो भाई कम रेट है, कम रेट में आप डब लगाओ अपने पास, ब्लू पाइट लगाओ, रेड पाइट, डायमंड पाइट, जो लगाना है आपको लगाओ। अब तो सिल्वर पाइट भी सस्ती है, सिल्वर पाइट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वही है कि अपने पैसे निकालिएगा पहले आप लोग। तो ये दोस्तों सारे मामला थे, ये 3 टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस कर ली हैं आज की वीडियो में। सुहेल भाई पे वाकई में यार बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि यार अभी अभी तो उन्होंने आईफोन लिया था और ऐसा जो है वो इंसिडेंट हो गया। ये अनएक्सपेक्टेड है हम लोगों के लिए ना। अब मेरे पास यार ये जिस मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ ना, आप सोच नहीं सकते, ये 10,000 रुपए का भी नहीं है। यानी अगर मैं बेचने भी जाऊंगा ना, कोई 10,000 रुपए का नहीं लेगा ये फोन। और अगर डकैत यही फोन लेकर चले जाए, अबे भाई हमारी तो दुनिया ही लुट जाएगी। तो ये वाली सारी बातें भाई, इतनी कोई इनकम नहीं है, इतना कोई हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे नहीं। ये माइक जो लगा हुआ है ना भाई, ये माइक भी कितने का, 250 का लिया था, अब तो ये 1200 रुपए का है माइक। तो ये वाली सारी बात है। तो खैर दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी, और मेरी यही वो रहेगी एक्सपेक्टेशन कि आप लोगों का सेटअप सिक्योर हो जाए किसी तरीके से। इंशाल्लाह ये चूहे वाली जो दवाई है, ये इंशाल्लाह हम बल्क क्वांटिटी में मंगवा लेंगे, मैं खुद मंगवाऊंगा ये। सही है। और इंशाल्लाह लालू खेत मार्केट में हम अपने भाइयों के पास रखवा देंगे। जो भी होगा फी सबीलिल्लाह, जितने की मिलेगी हमें उतने की आपको दे देंगे, या अगर जो रखेगा अपने पास उसको जो प्रॉफिट हम 20-25 रुपए 50 रुपए जो भी होगा उसके पास रखवा देंगे, ताकि हम सब लोग जो है एक अच्छा बिजनेस कर सकें, एक अच्छा शौक कर सकते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।